नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं वीके न्यूज एमपी। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की एक सूची आती है रात के अंधेरे में। इस सूची के आने के बाद ना सिर्फ भारतीय जनता पार्टी बल्कि उससे ज्यादा बवाल कांग्रेस में मचा हुआ है। कांग्रेस के खेमे में पत्थरबाजी हो रही है, लात घूसे हो रहे हैं, जलाने की बात तक कही जा रही है। अपने ही नेताओं का विरोध जमकर किया जा रहा है। अब ऐसे में कांग्रेस को एक बड़ा झटका मध्य प्रदेश में लगा है, जब एक बड़े नेता ने पार्टी को अलविदा कहा और ऐसे ही नहीं कहा बल्कि कई तरह के आरोप भी लगाए हैं। ये क्या है जो मध्य प्रदेश कांग्रेस में चल रहा है? लगभग तय मान रही थी कांग्रेस की मध्य प्रदेश में उनकी जीत तय है, लेकिन जिस तरह की स्थिति इस वक्त कांग्रेस में अंदर नजर आ रही है, खुद पार्टी के अंदर नजर आ रही है, इससे तो लगता है कि कांग्रेस पहले अपने आप से जीत ले, उसके बाद मध्य प्रदेश की सत्ता पाने के लिए वो कोई सपना देख सकती है। बहरहाल ये पूरा मामला क्या है, आखिर ये मार काट क्यों मची हुई है, क्यों पत्थरबाजियां चल रही है और क्यों इतने बड़े दिग्गज नेता ने, जिनकी काफी अहम भूमिका है कांग्रेस पार्टी में एक संगठन बनाने में, उस नेता ने आखिर क्यों अलविदा कहा है पार्टी को, हम जानेंगे पूरा मामला क्या है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं हमारे एडिटर इन चीफ सुनील राउत जी, और हम सुनील राउत जी से बात करेंगे। सुनील जी, मध्य प्रदेश में जो चल रहा है इस वक्त, ये पार्टी के अंदर जो चल रहा है, अपने ही नेताओं पर पत्थरबाजी की जा रही है, उन्हें घेरा जा रहा है, उन्हें जलाने की बात की जा रही है। नहीं, देखिए ये नया नहीं है कनुप्रिया। मध्य प्रदेश कांग्रेस का एक तरह से कल्चर है और हम तो लगातार हर चुनाव को देखते आ रहे हैं, कवर करते आ रहे हैं। हर चुनाव के बाद इसी तरह की स्थिति होती है। एक तो वो भी चुनाव मुझे याद आ रहा है जब टिकटों का वितरण हुआ था मध्य प्रदेश में और दिग्विजय सिंह गेट पर गए थे, उनको अंदर तक नहीं घुसने दिया गया था। तो टिकटों को लेकर कांग्रेस की पुरानी परंपरा रही है, मारकाट होती है, कांग्रेस दफ्तर में तोड़फोड़ होती है। फिर वही हुआ है। एक तरह से लगता है कि नेताओं को पहले से पता था, इसलिए सब गायब भी थे वहाँ, नहीं तो वो होते तो उनके भी कपड़े फाड़े जाते, जूते उनको मारे जाते, क्योंकि समर्थक कहा जा रहा है कि एक-एक करके ढूंढा गया, एक-एक कमरे में घुसे, जीतू पटवारी के कमरे में घुसे, गोविंद सिंह के कमरे में घुसे और जितने वहां पर पीसीसी में जितने कमरे थे उनको ढूंढा गया और एक कमलनाथ समर्थक नेता के समर्थक बताए जा रहे हैं। और वो नेता कोई और नहीं, मध्य प्रदेश कांग्रेस पार्टी के उपाध्यक्ष और मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग कार्यकारी पिछड़ा वर्ग जो कांग्रेस है उसके वो कार्यकारी अध्यक्ष, प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष, उस नेता ने पार्टी को अलविदा कह दिया, बाय बाय कह दिया। नेताजी का नाम है दामोदर सिंह यादव। अब उन्होंने एक पत्र लिखा है और उस पत्र में जो वीके न्यूज ने हमने खबर की थी और हमने जिस कांग्रेस के दोहरे चरित्र को उजागर करने की कोशिश की थी कि जिस ओबीसी का राग कांग्रेस पार्टी आलाप रही है, राहुल गांधी जिस ओबीसी का राग जगह जगह जाकर आलाप रहे, मध्य प्रदेश में वो उस पर बात क्यों नहीं कर रहे, क्यों उससे अछूते हैं। वही बात दामोदर सिंह यादव ने आज अपने पत्र में राहुल गांधी को उन्होंने पत्र लिखा है और मल्लिकार्जुन खड़गे जी को पत्र लिखा है। उस पत्र का मजमून आप सुनिए। उन्होंने लिखा कि सादर नमस्कार, वैसे तो आपको पता ही होगा कि मध्य प्रदेश कांग्रेस आपके द्वारा किए गए वादों और घोषणाओं का मजाक बना रही है। ये पहली लाइन है। पहली लाइन में इन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के मुंह पर करारा तमाचा जड़ा है। उन्होंने कहा कि आप यहाँ आते हैं, आप वादे करके जाते हैं, घोषणाएं करके जाते हैं और यहाँ की जो कांग्रेस है वो उस पर मजाक बनाती है। उन्होंने जनता का जिक्र नहीं किया, खुद कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का जिक्र किया, ये बड़ी बात है। और आगे वो लिखते हैं कि लेकिन अगर जानकारी का अभाव हो तो इस पत्र के माध्यम से बताना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए घोषित प्रत्याशियों की सूची सिर्फ 23-24% ही पिछड़ा वर्ग को मौका दिया गया है। वो कह रहे हैं कि आपके पास जानकारी का अभाव है, मतलब यहाँ पर भी वो तंज कस रहे, मजाक ले रहे कि आपको कुछ पता होता नहीं है, अता पता है नहीं, सिर्फ आप आके बात करके चले जाते हैं। इस लाइन का मजमून ये है। ये बहुत बड़ी बात है। नेता कह रहे कि राहुल गांधी को कुछ पता नहीं है, मल्लिकार्जुन खड़गे को कुछ पता नहीं है, वो आते हैं यहाँ से बातें करके चले जाते हैं। अगर बोले कि आपके पास अभाव है तो मैं आपको बता देता हूँ कि सिर्फ 23-24% जो है उन उम्मीदवारों को, पिछड़ा उम्मीदवारों को मौका दिया गया सूची में। और आप हर सभा में, प्रेस कॉन्फ्रेंस में जितनी आबादी उतना हक की बात कर रहे हैं, ये उनका लिखा हुआ है। यहाँ तक कि कुछ दिन पूर्व दिल्ली प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी दलित पिछड़े पत्रकार कितने हैं ये भी गिनती कर रहे थे। फिर अपनी पार्टी के प्रत्याशियों की सूची में पिछड़ों को हक क्यों नहीं? ये बड़ा सवाल पिछड़ा वर्ग आयोग के, पिछड़ा वर्ग जो कांग्रेस है उसके प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष ने राहुल गांधी से पूछा है। और क्या कांग्रेस भी भाजपा की तरह पिछड़ा वर्ग को सिर्फ
इस्तेमाल कर रही है। ये बड़ा आरोप है, इन्होंने बड़ा लगाया। आरोप है और ये इसलिए सोचने लायक है कि जैसे ही पहली सूची आई थी तो अजय यादव ने इस्तीफा दिया था, जो मीडिया प्रभारी भी हैं कांग्रेस के। उसके बाद अब ये एक और बड़े दिग्गज नेता, उनसे भी बड़ा कद है इस नेता अब का। आगे इन्होंने लिखा है कि मैंने कुछ दिन पहले ही ओबीसी कांग्रेस का कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते कमलनाथ जी और सुरजेवाला जी को मांग पत्र सौंपकर ओबीसी को 126 सीटें देने की मांग की थी। 126 टिकटें कम से कम मध्य प्रदेश में ओबीसी वर्ग को मिलनी चाहिए, क्योंकि उनकी उतनी आबादी है तो उतना हक होना चाहिए। लेकिन हमें 55 टिकट दिए गए और पाल, बघेल, केवट, माझी समाज की बड़ी संख्या है, लेकिन उन्हें एक भी टिकट नहीं दिया गया। ये आरोप लगाया गया। पिछड़ों की आबादी 3.5 करोड़ है और टिकट सिर्फ 55 दिए गए। सामंत शाहियों की आबादी सिर्फ 10 लाख है, लेकिन 35 टिकट दिए गए। सामंत शाही मतलब यहाँ पर जनरल वर्ग की बात की जा रही है, तो उसको कहा कि 35 टिकट आपने दिए, घोर नाइंसाफी है और इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मध्य प्रदेश में एक सामंती नेता अपने नाकाबिल बेटे को सीएम बनाना चाहता है। ये सीधा दिग्विजय सिंह पर आरोप है। एक सामंतशाही नेता, और ये कहीं ना कहीं कमलनाथ के समर्थक माने जाते हैं। कमलनाथ के समर्थक है यादव साहब, और ये दिग्विजय सिंह पर निशाना साध रहे कमलनाथ को पत्र लिखकर और राहुल गांधी को पत्र लिखकर। तो ये जो कांग्रेस के अंदर जो वहां पर हुआ है, अंतरकलह है, उसको भी ये जग जाहिर करता है, क्योंकि इसमें कमलनाथ पर निशाना नहीं साधा गया। कमलनाथ प्रदेश अध्यक्ष होने के बावजूद निशाना साधा जा रहा है कि भैया ये दिग्विजय सिंह जो एक सामंतशाही नेता कहा गया है, वो अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनवाना चाहता है और ये सब कुछ करवा रहा है। तो ये बड़ा आरोप दिग्विजय सिंह पर इन्होंने लगाया गया। और नाकाबिल बेटा, ये भी कहा है, जयवर्धन के लिए उन्होंने शब्द का इस्तेमाल किया है कि नाकाबिल बेटा है। और उन्होंने आगे ये लिखा कि उसी की बातों में और दबाव में कमलनाथ जी गलत निर्णय करके पार्टी को बर्बाद कर रहे हैं। अभी कमलनाथ जी पर भी इन्होंने लिखा है। और दरअसल कमलनाथ जी जितने ज्यादा सीधे और अच्छे व्यक्ति है, दूसरा सामंती उतना ही दुष्ट प्रवृत्ति का नेता है, जिसने कांग्रेस को खत्म करने की सुपारी ले रखी है। दिग्विजय सिंह पर बड़ा आरोप कि कांग्रेस को खत्म करने की सुपारी दिग्विजय सिंह ने ले रखी है, और इसीलिए सिंधिया को पार्टी से बाहर भी उसी नेता ने किया था और कमलनाथ जी मूकदर्शक बने रहे। ये भी बड़ा आरोप कि सिंधिया को पार्टी से बाहर करने में पूरी की पूरी भूमिका दिग्विजय सिंह की थी, बड़ा हाथ दिग्विजय सिंह का था, उन्हीं की वजह से सिंधिया पार्टी छोड़कर गए। ये आरोप यादव ने इस पत्र में लगाए हैं। और आगे वे लिखते हैं कि इस पत्र के माध्यम से मैं पार्टी के सभी पदों से, जैसे कि प्रदेश उपाध्यक्ष और मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी और प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष पिछड़ा वर्ग कांग्रेस कमेटी, जिला संगठन प्रभारी निवाड़ी और प्रदेश प्रतिनिधि मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी से इस्तीफा देता हूँ। 4 पद इनके पास थे पार्टी में, चारों पदों से इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। और साथ ही साथ पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से भी इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। मतलब है पार्टी के मेंबर भी नहीं है। अब इनका अगला कदम क्या होगा ये देखना होगा। लेकिन ये जो लेटर बम इन्होंने फोड़ा है, जो मल्लिकार्जुन खड़गे को पत्र लिखा है, इसने कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में कांग्रेस के दोहरे चरित्र को उजागर कर दिया। और भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़े हथियार के तौर पर काम आएगा ये पत्र, कि जिस ओबीसी की आप बात करते हैं, जितनी हिस्सेदारी उतनी आबादी, जितने जो लॉलीपॉप मध्य प्रदेश की जनता को थमाया गया था, वो लॉलीपॉप कांग्रेसी नेता ने खुद ही छीन लिया है, ये बताकर कि दरअसल जो कहा जाता है और जो किया जाता है उसमें जमीन और आसमान का अंतर है। और बार बार लगातार हमने वीके न्यूज में सबसे पहली इनकी लिस्ट आने के बाद ही आपको बताया था वीके न्यूज मध्य प्रदेश पर, कि देख लीजिए आप कि कांग्रेस कह क्या रही है और कर क्या रही है। हालांकि तो ये जैसे कि कन्नू बता रही है कि खबर के पीछे की खबर, होने वाला क्या है, वो विश्लेषण अगर आपको देखना है तो आपको वीके न्यूज मध्य प्रदेश को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। क्योंकि जो बात आज हो रही है पार्टी के अंदर, ये हमने 8 से 10 दिन पहले अपने दर्शकों को बता दिया था कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस जो है, जो पूरे देश में बात कर रही है उस पर वो बात नहीं करेगी और उसी के वो दिक्कत उसके लिए होगी। और आज वही हुआ है। पार्टी का ओबीसी धड़ा नाराज हो गया है। क्यों? क्योंकि वहां पर उतने टिकट ओबीसी को नहीं दिए गए। और पार्टी, कांग्रेस पार्टी क्यों ओबीसी को इतने टिकट नहीं दे सकती, उसके पीछे की वजह क्या है, वो भी उस वीडियो में हमने विस्तार से बताया है, तो आप उसे भी देख सकते हैं। बहरहाल मध्य प्रदेश से जुड़ी हर खबर और खबर के पीछे की खबर देखने के लिए आप जुड़े रहिए वीके न्यूज मध्य प्रदेश पर। जो कल होता है उसकी जानकारी हम आपको आज ही दे देते हैं, क्योंकि राजनीतिक गलियारों में जो भी चर्चाएं होती है उनके कयास लगाने के लिए और उनके विश्लेषण करने के लिए हमारे पास हमारे एक्सपर्ट्स मौजूद हैं। और इसीलिए आपको पहले ही हमने ये भी बता दिया था कि किस तरह से कांग्रेस में कलेश होने वाला है और किस तरह कांग्रेस मध्य प्रदेश में अलग राजनीति लेकर चुनाव में उतरेगी। बहरहाल अभी के लिए इतना ही। हर खबर के लिए और खबर के पीछे की सच जानने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज मध्य प्रदेश। नमस्कार।
वीके न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, दिल बोलेगा देश सुनेगा।